हाँ तो स्टूडेंट जो आज डिस्कस करेंगे हम थर्ड क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। प्रीवियस वीडियो में हम दो क्राइटेरिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज एस ए एस एंड सेकंड वन इज ए एस ए। जो आज हम थर्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे वो क्राइटेरिया है ए ए एस। ए ए एस क्राइटेरिया का मतलब समझते हैं एंगल एंगल साइड। इसका स्टेटमेंट जो है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीका से है कि दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल और एक साइड्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझते हैं दो फिगर से। कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं कुछ इस तरीका से, सेम कोई ऐसा ही ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीका से। अब इसमें जो गिवन चीजें हैं वो ये कह रहा है कि मान के चलो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और कोई भी एक साइड्स, आप इस साइड्स को इसके इक्वल मान सकते हो। जब इस आपने इनके द्वारा इंक्लूडेड साइड को इक्वल माना तब आपने प्रूफ किया था ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल को। प्रीवियस वीडियो में हम ये प्रूफ कर चुके हैं। तो अब इसका जो स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो एंगल और कोई एक अदर साइड आप इक्वल मान लो तो तब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं इन दोनों एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है इसको छोड़कर कोई भी एक साइड इक्वल मान सकता हूं। तो मैं इस साइड को इसके इक्वल मानता हूं। ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कंडीशन ये है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और कोई एक साइड्स किसी दूसरी ट्रायंगल की किसी एक साइड से इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस गिवन कंडीशन में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। तो मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। मुझे जो प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब इस ए एस से क्राइटेरिया के थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि ये भी क्राइटेरिया बिल्कुल सही है। अब इस क्राइटेरिया को मैं एक बार आपको रिवाइंड कर दूं। ये क्राइटेरिया कहता है कि कोई दो साइड्स और उनके बीच के एंगल किन्हीं दो ट्रायंगल के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है। एंगल ए इसके इक्वल है, गिवन है। अगर मैं इस एंगल सी को इस एंगल एफ के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं कह सकता हूं बाय ए ऐसे क्राइटेरिया से कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझते हैं कैसे? ये एंगल इसके इक्वल और मैंने प्रूफ कर दिया, मान के चलो ये एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गए और उनके द्वारा इंक्लूडेड साइड्स ये बी सी ये ई एफ के इक्वल गिवन है। तो मैं कह सकता हूं बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब मेरा जो अल्टीमेट जो पर्पज है वो क्या है? इस एंगल सी को इस एंगल एफ के इक्वल प्रूफ करना। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे मैं लिखूंगा आपको ऐसे ही लिखना है। प्रूफ सबसे पहले उन चीजों को लिखेंगे जो इस स्टेटमेंट में गिवन है। तो गिवन क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, BC इज इक्वल टू EF। जो EF है वो BC के इक्वल गिवन है। BC इज इक्वल टू EF। ये सारी चीजें क्या है? गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये सारी चीजें गिवन है। अब मेरा टारगेट है क्या? मेरा टारगेट है कि एंगल C को एंगल F के इक्वल प्रूफ करना। तो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है कि जो कोई ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीका से मैं सेकंड इस ट्रायंगल में सेम यही क्राइटेरिया लगाऊंगा, सेम यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा इन
ट्रायंगल DEF, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट और इसको सेकंड। अगर मैं देखूं कि इन तीन एंगल का सम 180 के इक्वल है और इन तीनों का सम भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप कर सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा लो, या इस तरीका से सोच सकते हो कि इस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 के बराबर है और एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ये चीज एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन चीजें हैं वो है क्या कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो मैं इस इक्वेशन थर्ड में, इसको इक्वेशन मानता हूं मैं थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड में मैं एंगल A की जगह रख सकता हूं एंगल D और एंगल B की जगह रख सकता हूं एंगल A एंगल E। तो A की जगह रखूंगा D, तो एंगल D प्लस एंगल B की जगह रखूंगा E, तो एंगल E प्लस C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। अब यहां से देखो कि ये दोनों चीजें इक्वल में रखी हुई हैं, तो एंगल D दोनों सेम साइन के हैं, बिल्कुल कट जाएंगे। इसी तरीका से एंगल E से कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब ये मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल C कि ये एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया, और ये BC EF के इक्वल गिवन है। तो मैं कह सकता हूं बाय ASA से कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय ASA। ASA जो क्राइटेरिया वो यही तो कहता है कि कोई भी दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं और उनके द्वारा इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें जो प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब आप इसे प्रूफ करो तो बिल्कुल आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एंगल C को एंगल F के इक्वल प्रूफ करना, क्योंकि ये सारी चीजें गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। तो हमारा जो पर्पस बना वो क्या बना, अगर मैं एंगल C को एंगल F के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं बाय ASA से कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीका से हमको ये प्रूफ करना था AS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल और उसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।